दीपक विश्वकर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस पर चर्चा शुरू हो गई है। जिस तरह से 2.5 साल के आसपास की सरकार है, उसके बाद तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस पर चर्चा शुरू हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौजूदा दौर में 30 ऐसे दोनों पक्षों के, सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ से 23 विधायकों को मौका है, जिसमें कुछ जमा मंत्री भी हैं, जो 30 लोग बोलेंगे और सरकार की खामियों को भी बताया जाएगा विपक्ष द्वारा और सत्ता पक्ष द्वारा उनका जवाब दिया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि आज सदन देर रात तक चलने वाला और इसके साथ साथ बीच बीच में तीखा टिप्पणी की वजह से सदन में हंगामा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसको ग्रहण कर लिया गया। नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था। अब इस पे चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद सरकार, सरकार के कामकाज, सरकार के विभाग, इन तमाम चीजों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। तो देश के भीतर इन 2.5 सालों में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो विपक्ष है वो सवाल उठाता रहा है, चाहे वो बिजली बिल का मुद्दा हो, चाहे वो महतारी वंदन की राशि का मुद्दा हो, चाहे वो सड़कों का मुद्दा हो, चाहे वो धान खरीदी का मुद्दा हो, और भी तमाम सारी ऐसी, चाहे नकटी गांव का मुद्दा हो जो कुछ दिन पहले घटना हुई। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सदन में आज विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करेगा और सरकार की खामियों को उजागर करेगा, क्योंकि विपक्ष द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इसमें सरकार के ऊपर, इसको आसान भाषा में समझे तो सरकार के ऊपर भरोसा नहीं बचा है, सरकार नहीं रहनी चाहिए, इसका आशय यह है। तो अब विपक्ष द्वारा सभी जो विधायक हैं, जिनको मौका है, जिनका उस सूची में नाम है, वे सरकार के खिलाफ अपनी बातों को रखेंगे और ये अब शुरू हो चुका है, जिसके ऊपर चर्चा जारी है। और किसी मुद्दे को उठाया गया इसके बाद, या फिर सिर्फ आज अविश्वास प्रस्ताव पर ही चर्चा होगी? देखिए, सदन की जो शुरुआत है 11 बजे वो प्रश्नकाल से शुरू हुई, जिसमें तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, उन्होंने अपने अपने जिलों को ले लीजिए, प्रदेश को ले लीजिए, अलग अलग विभागों से सवाल लगाए थे। जैसे कुछ सवाल महतारी वंदन योजना की जो राशि है उसको लेकर लगाए गए थे, खाद्यान्न के मुद्दे को लेकर सवाल लगाए गए थे। और प्रश्नकाल समाप्ति के बाद शून्यकाल, और शून्यकाल के बाद अब जो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। अब सभी बारी बारी से सरकार की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसको उजागर करते हुए नजर आएंगे। दीपक, इस बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, सरकार अपनी तरफ से भी सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी के साथ आया क्या? देखिए, 2.5 साल के भीतर अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो ये तो लाजमी है कि सत्ता पक्ष अपनी तरफ से तैयारी करेगी, क्योंकि उसको जवाब देना है और विपक्ष का काम है सरकार की खामियों को उजागर करना। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में विपक्ष जितना मजबूत होगा, सरकार की इसको अगर आसान भाषा में या शुद्ध भाषा में कहा जाए तो सरकार की नाक पर नकेल कस सकता है। अगर विपक्ष जितना मजबूत होगा, जितना अच्छे से काम करेगा, जितना जमीन पर उतरेगा, उतना ज्यादा इसको मौका मिलेगा। इसके इतर यदि समझा जाए तो विधानसभा, असेंबली, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यों की विधानसभा हो, जिसको असेंबली कहा जाता है, ये सबसे मुफीद जगह होती है। ये सबसे मुफीद जगह होती है विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष को जनता के मुद्दे, खुद के मुद्दे उठाने का मौका मिलता है। उसकी बात दबाई नहीं जा सकती, उसकी जो चर्चा है वो पूरा प्रदेश देखता है। 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़िया इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन कितने पानी में है, कौन हमारी बात कर रहा है, कौन हमारी समस्याओं को उठा रहा है। तो आज जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो उसके ऊपर किन किन मुद्दों को विपक्ष उठाएगा, सबकी निगाह इसके ऊपर होगी। इसके इतर सत्ता पक्ष की सत्ता में उसको अपने कामकाज के बारे में पता है, उसको अपने ऊपर भरोसा है, तो उन चीज का जवाब मजबूती से दिया जाएगा। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिस पर चर्चा हो रही है। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द